हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज गणेश चतुर्थी है। हम लोग सकट व्रत के नाम से इसका नाम जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में सकट व्रत कहा जाता है कि आज हम लोग सकट व्रत रखेंगे। आज मैं भी व्रत हूँ, लेकिन पूजा नहीं करना है क्योंकि मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पूजा की विधि बता रही हूँ कि कैसे हम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ तो सबसे पहले जब हम लोग पहला व्रत रखते हैं, पहली बार उठाते हैं, तो सास का दिया हुआ जो दीपक रहता है, मतलब मिट्टी का एक दीपक रहता है, और उसमें गौर रहती है और उसकी गाय के गोबर की बनी हुई, और एक सुपारी हम लोग रखते हैं। उसी में जो हम यहाँ पे पीतल का ये दीपक दिखा रहे हैं आपको, इसमें जिस तरह बत्ती रखी गई है इसी तरह बाती हम लोग उसमें रख लेते हैं और घी से भर देते हैं या तो तिल के तेल से, और उसी को हम लोग जलाते हैं। मिट्टी का दीपक रहता है वो, और उसको साल भर हम लोग बांध के रख देते हैं। जब हमारी गणेश चतुर्थी ये पड़ती है साल भर के बाद, तो हम लोग उसी दीपक में फिर से दीपक जलाते हैं। और शाम के टाइम हमारे यहाँ यूपी में आंगन में पूजा होता है, तो आंगन में हम लोग गणेश भगवान की वो अपनी जो सुपारी और गौरी बनी रहती है उसको हम लोग एक पत्ते पर रख लेते हैं, आम के पत्ते पर, और एक कलश सजा लेते हैं। और ये के पत्थर का पीढ़ा या आम का पीढ़ा जो रहता है उस पे जो है ये देखिए लाल वस्त्र जो है इस तरह का हम लोग बिछा लेते हैं। और अगर हमारे पास है तो ये गणेश लक्ष्मी है पीतल की, इसको रख लेते हैं, या तो चांदी की रख लेते हैं, उस पर हम पूजा करते हैं। उस पर जो है सिंदूर देख रहे हैं हमारे इसमें जो है सब कुछ इकट्ठे ही सजा हुआ है। सिंदूर, रोली, अक्षत सब हम लोग गणेश भगवान को अर्पित करते हैं। और शाम को पूजा के समय हम लोग कच्चा तिल गुड़ उसको कच्चा ही मिला लेते हैं, गोल गोल लड्डू जैसा बना के 4 रख देते हैं। 4 शकरकंदी या गंजी जिसको बोलते हैं हम लोग, लाल वाली गंजी हम लोग लेते हैं, उसको 4 प्लेट में रख करके चढ़ाने के लिए हम लोग गणेश भगवान को रखते हैं। और तिल का लड्डू बना करके 21 लड्डू या 11 लड्डू जैसे जिसके पास हो उसी तरह से हम लोग बना के रख लेते हैं। भगवान को जल से पहले हम 3 बार अर्पण करते हैं, उसके बाद दीप जलाते हैं, फिर फूल का माला अगर है आपके पास तो पहनाइए, नहीं जो भी है आपके पास फूल उसको चढ़ा दीजिए। और दूर्बा जो है 21 दूर्बा या 11 दूर्बा आप गणेश भगवान को अवश्य चढ़ाइए। सुबह आप लोग नहा धो लीजिए। हम लोग बाल धोते हैं तिल के पानी से, तिल थोड़ा सा कटोरी में भिगो देते हैं, उसके पानी से हम लोग सुबह बाल धोते हैं। और शाम को जब चंद्रोदय होता है तो हम लोग पूजा करते हैं। पूजा में शकरकंद, तिल के लड्डू यही सब चढ़ाते हैं और दक्षिणा अवश्य रखते हैं। शाम को हम लोग पूजा के समय जो है, अगर किसी के घर में कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य हो रहता है, जैसे शादी विवाह, पुत्र पैदा हुआ रहता है, तो 1.25 किलो गुड़ का हम लोग पहाड़ चढ़ाते हैं और उसको ढक के रख देते हैं। सुबह जो है बांट देते हैं सबको। और शकरकंद उबाल करके रखते हैं, उसको भी सुबह हम लोग जो लोग मांगने के लिए आते हैं उनको दे देते हैं। इस तरह से इस व्रत का विधान हम लोग करते हैं। लेकिन जब पूजा करते समय हम लोग पूजा कर लेते हैं तो फिर हम लोगों को आचमन अर्घ्य देना रहता है। तो उसमें क्या है, बाईं तरफ से बाएं बाल की लट को लेकर के, और एक लोग जल थोड़ा सा डालते हैं, उसको लट को पकड़ करके हम लोग 4 परिक्रमा करते हैं गणेश भगवान की। उसमें हम ये बोलते हैं, चौ दियना चौबाती आज सकट की राती, बांधा हो छूट जाए बिछड़ा हो मिल जाए, पहाड़ तो है अहि बात हमार। 4 बार इस तरह परिक्रमा करते हैं और जल को धीरे धीरे छोड़ते हुए 4 बार हम लोग गणेश जी की परिक्रमा करते हैं। और पूजा के बाद आरती करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग चंद्रोदय दर्शन करने के बाद ही हम लोग पारण करते हैं। और जो वहाँ पे पूजा की सामग्री रहती है शाम को हम लोग ढक देते हैं, सुबह जो है उसको आसपास के लोगों में वितरित किया जाता है। इस तरह हम लोग पूजा का विधान करते हैं। धन्यवाद। कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जैसे इस व्रत को हम लोग पुत्र हो या पुत्री सभी के लिए हम रख सकते हैं। वो हमारी पुरातन परंपरा जो थी खाली पुत्र के लिए ही हम रखते थे, उस परंपराओं से हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठना है, क्योंकि संतान तो हमारी दोनों होती है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। इसलिए हमें इस व्रत को दोनों बच्चों के लिए रखना चाहिए, चाहे जो भी हो। और इस व्रत को रखने से सारी बाधाएं समाप्त होती हैं और
परिवार की उन्नति होती है, जिससे हम दिनों दिन विकास कार्य करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।